Good morning, students. In this video, we will understand voice in English grammar. So let's start the video. सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस होता क्या है. So वॉइस को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये वर्ब की वो फॉर्म है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट जो डूअर है आपका वो खुद कुछ कर रहा है ना, कि जो वर्ब जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है या फिर किसी और के द्वारा हो रहा है. ठीक है, तो ये वॉइस होता है. सो वॉइस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब इज एक्टिव और पैसिव. ओके, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उस वर्ब के लिए जो काम हो रहा है उसके लिए, या फिर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है जो वर्ब फॉर्म है, जो काम हो रहा है, जो एक्ट हो रहा है उसके लिए. ठीक है. इन द अदर वर्ड्स, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूइंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल द डॉग बिट द पोस्टमैन, द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव वॉइस? कि जब वर्ब है आपका, ठीक है, तो वो ये डिनोट कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा है. ठीक है, तो वो आपको एक्टिव वॉइस होता है. जैसे कि द डॉग बिट द पोस्टमैन, यहाँ पे जो डॉग है, ठीक है, द डॉग बिट, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है उसके थ्रू एक्शन हो रहा है. ठीक है, द सब्जेक्ट इज एक्चुअल डूअर of the action, so it is called, the voice is called an active voice. Okay, when the subject of the verb is being acted upon, for example the postman was bitten, the verb is said to be in the passive voice. तो passive voice का मतलब होता है जब सब्जेक्ट यहाँ पे भी एक्चुअली डूअर है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्चुअल डूअर नहीं होके वो जो एक्शन हो रहा है उसको सफर कर रहा है और कोई और वो कार्य कर रहा है ना, किसी और के माध्यम से, किसी और के द्वारा वो काम हो रहा है, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं. ओके, मैं रिपीट करना चाहूंगी. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज बीइंग एक्टेड अपॉन, है ना, ऐसा लगता है कि वो एक्टेड कर रहा है, कि रियल में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो वर्ब हो रही है उसका. ठीक है, कि सब्जेक्ट के द्वारा वो काम नहीं हो रहा है, तब वो पैसिव वॉइस कहलाता है. देखो, द डॉग बिट द पोस्टमैन. ठीक है, यहाँ पे जो डॉग है, ठीक है, वो पोस्टमैन को काट लिया. ठीक है, और जब हम पैसिव की इसी का पैसिव बनाते हैं तो हम देखते हैं कि द पोस्टमैन वॉज बिटन. ठीक है, तो द पोस्टमैन वॉज बिटन, यहाँ पे मैंने द डॉग, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये एक वेग सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम हटा भी सकते हैं, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे द डॉग नहीं लिखा है. तो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी काट कौन रहा है, डॉग ही काट रहा है, लेकिन जो एक्शन है वो एक्टेड अपॉन लग रहा है ना, इसलिए ये पैसिव फॉर्म में है. Now, so the voice of the verb tell us whether the subject is acting or being acted upon. Okay, थोड़ा हम डिटेल में यहाँ और देखते हैं कि एक्टिव वॉइस है क्या. मैंने कुछ यहाँ पे कुछ वेब चार्ट की हेल्प से भी आपको समझाने की कोशिश की है. ओके, इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, ओके, जब आपका सब्जेक्ट जो है, जो डूअर है, एक्चुअल डूअर है, ठीक है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, देन द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट और एक्टिव वर्ब. आई राइट अ लेटर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है जो वर्ब हुआ है राइट करने का, लिखने का, एक पत्र लिखने का, उसमें सब्जेक्ट डिड द वर्ब. ओके, आई राइट अ लेटर. तो जब इस तरीके के फॉर्मेट होता है सेंटेंस का तो एक्टिव वॉइस कहलाता है. एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव वॉइस? If the subject is having the action done to it,
then the verb is said to be in the passive voice. Okay, if the subject is having the action, ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहां पे उस सब्जेक्ट, क्योंकि ये पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि एक्शन उसके द्वारा हो रहा है, तब आप उसको पैसिव फॉर्म किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय मी. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है आपका पैसिव वर्ब है, तो सब्जेक्ट जो है इज हैविंग द वर्ब. ओके, सब्जेक्ट इज हैविंग द वर्क डन टू इट. यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो उस पे द सब्जेक्ट इज हैविंग वर्क डन टू इट, कि सब्जेक्ट के थ्रू वो जो काम है, ठीक है, के द्वारा हो रहा है. नाउ ट्रांजिटिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हो, और जब सेंटेंस के पास ऑब्जेक्ट होगा तभी आप ट्रांजिटिव वर्ब तभी वो पैसिव बन सकता है. तो ट्रांजिटिव, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, उसी का पैसिव बन सकता है. यहाँ पे कुछ जनरल रूल्स लिखे हैं मैंने कि हम एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलेंगे. एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. ओके, सबसे पहले हमने देखा है सब्जेक्ट, एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है. अगर मैं एक्टिव फॉर्म में लिखती हूँ तो एक्टिव सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब प्लस एक्टिव ऑब्जेक्ट. अजय राइट्स अ लेटर, और मैं इसको पैसिव फॉर्म में बनाती हूँ, ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसे कि हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं. ओके, जो कि यहाँ पे अ लेटर है, ठीक है, तो अ कैपिटल आ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का. अ लेटर इज रिटन. ये आपकी स्ट्रक्चर जो रूल्स हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है और यहाँ पे इज लगेगी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने वो थर्ड फॉर्म यूज किया है, रिटन, तो इसे कहते हैं पैसिव वर्ब. ओके, बाय प्रीपोजिशन आपका ऐड होता है और आपका जो सब्जेक्ट है पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, या फिर इसको हम कहते हैं एजेंट. ओके, तो प्रीपोजिशन बाय के बाद हम एजेंट यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे अजय है, तो अ लेटर इज रिटन बाय अजय. तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट. ऑप्शनल एजेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ वेग जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पीपल, समवन, समबडी, तो उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है. इसलिए ना बेसिक रूल्स मैंने कुछ लिखे हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या बेसिक रूल्स है. ओके, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है वो पता लगाना होता है. ओके, जैसे कि अजय यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पे वर्ब है और लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ओके, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, वाइस वर्सा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है. यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट. अब ये हम देखेंगे कि कौन से रूल के साथ, मतलब किस सेंटेंस के साथ, टेंस के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे. तो हमें सुटेबल जो उनके रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज किया करना होता है, एंड देन कन्वर्ट द मेन वर्ब इनटू मेन वर्ब थर्ड फॉर्म. इसका मतलब जो भी आपकी वर्ब आती है, मेन वर्ब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, मैं बात कर रही हूँ मेन वर्ब की. तो जब भी मेन वर्ब आपके पास आती है पैसिव में, तो वो हमेशा आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू यूज बाय प्रीपोजिशन. ओके, जो कि आपका जो एजेंट है उसको ऐड करने के लिए हमें हमेशा बाय प्रीपोजिशन का यूज करना होता है. बाय के अलावा भी कभी कभी हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम एट टू विद का भी यूज करते हैं. सो आपके पास इतना डिटेल्ड नहीं आएगा एग्जाम में. ओके, इवन आपके पास एक्टिव पैसिव से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्योंकि आपके सिलेबस में रिवीजन लिखा हुआ है, सो हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हेल्प हो सके. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं
सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है तो उसे कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है देन आपको पैसिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर मिलेगा, या आपको कुछ इस तरीके से इसको चेंज करना पड़ेगा। पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो इज एम आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो आपको यूज करना है, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन आपको पैसिव में अगर इसको टर्न करना है, पैसिव में चेंज करना है, then you will write passive subject plus is am are plus main verb third form plus by plus passive object. Okay? मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं यहाँ पे। आशीष मेक्स अ नॉइज। ओके, तो यहाँ पे आशीष आपका सब्जेक्ट है, मेक्स यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, अ नॉइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आप चेंज करोगे ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे। अ नॉइस, अब नॉइस क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज एम आर। ओके, तो अ नॉइस इज मेक्स जो वर्ड है एक्टिव में, ठीक है, उसका हमेशा आपको पैसिव में थर्ड फॉर्म बनाना है, तो हमने मेड यूज किया है। अ नॉइस इज मेड बाय प्रीपोजिशन ऐड किया है, और आशीष यहाँ पे एजेंट जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे एजेंट या फिर आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ नॉइस इज मेड बाय आशीष। ओके, उसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो स्वीट्स है वो क्या है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको अकॉर्डिंग टू योर वो सब्जेक्ट लगाना है, मतलब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में। तो स्वीट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। स्वीट्स आर लाइक्ड by children. Okay, now we respect him, तो him यहाँ पे ही टर्न हो जाएगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो him का सब्जेक्ट क्या होगा, him, या फिर आप कह सकते हो कि जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, him ही सब्जेक्ट बन जाएगा। he is respected by अस मैंने इसलिए नहीं किया, वी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब वी जो है जब हम इसको ऑब्जेक्ट या एजेंट में चेंज करेंगे वो अस हो जाएगा, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वी हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ये एक वेग अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वी कैन अवॉइड इट इन पैसिव वॉइस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी तरीके से अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है एक्टिव पैसिव का, उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपके पास है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मैं एक्टिव सेंटेंस की आपको बता रही हूँ फॉर्म स्ट्रक्चर। अगर आपके पास है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, या आप इसको मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास एक्टिव सेंटेंस ये है और आपको पैसिव में इसको चेंज करना है तो आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्टिव पैसिव में टेंस की क्वालिटी कभी नहीं चेंज होती है, मतलब जिस टेंस में आपका एक्टिव है उसी टेंस में आपका पैसिव भी होता है। ठीक है, पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्वालिटी ऑफ टेंस चेंज हो जाती है, बट इसमें क्वालिटी चेंज नहीं होती। क्योंकि क्वालिटी चेंज नहीं होती मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो आपका सेंटेंस है वो पैसिव में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही रहना चाहिए। ठीक है, यही इसका रूल है। तो हमने इसमें इज एम आर लगाया और बीइंग लगा देंगे, तो इट्स मीन दिस इज एग्जांपल ऑफ passive sentence of present continuous tense. Okay, now he is writing a letter. ठीक है, एक्टिव सेंटेंस मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उसमें मैंने लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर। सो मैंने अ लेटर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सब्जेक्ट बनाया, अ लेटर, लेटर के साथ क्योंकि ये सिंगुलर है इज यूज किया है, बीइंग क्योंकि ये रूल है आपको इसका क्वालिटी चेंज नहीं करना है, मतलब आईएनजी रहना चाहिए,
है ना, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने बीइंग ऐड किया ताकि इसकी क्वालिटी चेंज नहीं हो। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमारा रूल है। और बाय हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड किया और ही को हिम चेंज किया। ओके, नाउ भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सो अ सॉन्ग पैसिव सब्जेक्ट इज बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब sung, main verb by Bhavna. Okay, so this was about present continuous tense. उसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, the students are watching the match. Okay, so the match is being watched by the students. Okay, तो जिस तरीके से आपका पैसिव सब्जेक्ट होगा उसी अकॉर्डिंग आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। नाउ अब आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, एक्टिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम पैसिव सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पैसिव सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं, प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ओके, न्यूटन हैज रिटन दिस लेटर, तो दिस लेटर जो कि यहाँ पे आपका पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस लेटर हैज बीन, हैज लगा है क्योंकि दिस लेटर है वो सिंगुलर है, हैज बीन रिटन बाय न्यूटन। नेक्स्ट मैंने लिखा है समवन हैज स्टोलन माई वॉच, तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन। समवन हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, तो हम पैसिव में अवॉइड कर सकते हैं। दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, ठीक है, दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, तो ऑल टेलीफोन वायर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैंने एक नोट लिखा है, देयर इज नो पैसिव फॉर्म फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपके पास कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर मैं बोल रही हूँ। एक्टिव सेंटेंस का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब जो कि आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है जो आपको यूज करनी है, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ओके, तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू योर पैसिव सब्जेक्ट आपको यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं सिंपल पास्ट के। ही स्टोल माई बुक, ठीक है, स्टोल यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ओके, सो माई बुक वॉज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट वॉज वर्ड लगाना है क्योंकि माई बुक सिंगुलर है, वी हैड यूज वॉज, स्टोलन बाय हिम। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक्टिव पैसिव में क्वालिटी चेंज नहीं होती है सेंटेंस की। क्वालिटी मतलब जिस टेंस का आपके पास एक्टिव है उसी टेंस में आपका पैसिव भी रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अजय स्पोक द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय अजय। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम एक्टिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं आप, प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव जब हम इसको चेंज करेंगे, जब पैसिव में बनाएंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट।
रिपीट कर रही हूँ, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग, ओके। बीइंग हमने कंटिन्यूअस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लगाया था, मतलब आईएनजी फॉर्म है तो हम भी बीइंग लगाएंगे यहाँ पे, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। नाउ ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। मैं रिपीट कर रही हूँ, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इसको हमने चेंज किया और ये हो गया अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। और अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता, ही इज राइटिंग अ लेटर, जब हम इसे चेंज कर दें तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो यहाँ पे क्या चेंज है, आपका ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हो। नेक्स्ट, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, ओके, so the seeds were being sown by the farmers. Now, अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। एक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ओके। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ओके। मैं रिपीट कर रही हूँ, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे आपके पास हेड ऑलरेडी है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, आपको सिर्फ यहाँ पे इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब जो कि पैसिव में आपको बताएगा वो है बीन, आपको बीन यहाँ पे ऐड करना है। एग्जाम्पल, ही हैड रिटन अ लेटर, ओके, ही हैड रिटन अ लेटर इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस। और जब आपको पैसिव सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे, आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, ओके। नाउ दे हैड नॉट डन द होमवर्क, ओके, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो हमने इसका पैसिव बनाया, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय दैम, हमने अवॉइड कर दिया है, ठीक है, देयर इज नो नीड टू राइट बाय दैम, ओके। नाउ नेक्स्ट, जब हम चलते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देयर इज नो पैसिव, ओके, इट इज वेरी इजी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं होता है। मूव ऑन टू दी फ्यूचर टेंसेज। नाउ हम सबसे पहले देख रहे हैं फ्यूचर सिंपल, ओके। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर आपके पास होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल अकॉर्डिंग टू ए सब्जेक्ट, ओके, कि वो कलर्ड फ्यूचर है, है या फिर वो या प्योर फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ फिर इसमें हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। मैं रिपीट कर रही हूँ, पैसिव जब आप इसका सिंपल फ्यूचर का पैसिव बनाएंगे तब भी आपका सेंटेंस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो टेंस क्वालिटी वो सिंपल फ्यूचर ही रहेगा, ओके। पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी या फिर विल बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ओके। एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने कुछ, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, तो द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा, यहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, विल बी रिमेंबर्ड बाय पीपल। आपको फिर से बता दूं, वेग सब्जेक्ट है, इन इम्पॉर्टेंट द सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो वी कैन अवॉइड इट। नोट, फ्यूचर कंटिन्यूअस नो पैसिव, ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। नाउ अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव
प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लास हमने ये टेंसेस में बहुत अच्छे से समझ लिया था स्ट्रक्चर, लेकिन दोबारा हम देख रहे हैं पैसिव बनाने के लिए एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नाउ जब हम फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस, ओके, एग्जाम्पल, द पुलिस विल हैव caught the terrorist. Okay, this is your active sentence. The police will have caught the terrorist. जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, it will be the terrorist will have been caught by the police. Okay. Next example देखते हैं. The chemist will have closed the shop by 10 o'clock. तो द शॉप आपका यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा. द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock. Now future perfect, again future perfect continuous, there is no passive. Okay students, let's move to some special rules of passive voice. ठीक है, अभी तक हमने कुछ टेंसेज जो हमारे पास 3 टाइप ऑफ टेंसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर देखा और उनको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो देखा. अब हम कुछ स्पेशल रूल देखेंगे, ठीक है, बियॉन्ड टेंसेस. तो अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो आपकी पोटेंशियल, एक्सपेक्टेशंस, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, फैसिलिटेट करते हैं मेन वर्ब को, ठीक है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, एक्सेट्रा. ओके, तो जब आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सेंटेंस का, तब आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. ओके, तो आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. ओके, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि हमने देखा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है, दिस इज अ रूल कि हमेशा हम मॉडल ऑक्सिलरी के बाद पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. और हमने पैसिव वॉइस में देखा है कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी, ठीक है, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ आई मस्ट हेल्प द पुअर. आई मस्ट हेल्प द पुअर, यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, मस्ट यहाँ पे आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. जब आप इसको चेंज करोगे, आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे, टर्न करेंगे, तो ये हो जाएगा द पुअर. मस्ट आएगा आपका हेल्पिंग, आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा बाय बी. ओके, ही कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम. ओके, नाउ इसके बाद में हम देख रहे हैं सेम इफेक्टिव. अगर एक्टिव सेंटेंस में आपके पास ऑर्डर है, कमांड है, मतलब अगर वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, तब आप इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव में. ठीक है, तो अगर आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऑर्डर और कमांड की बात कर रही हूँ मैं ओनली, है ना, तब उसको आपको कैसे चेंज करना है. लेट्स सी, स्विच ऑन द लाइट. ओके, अगर आपके पास सेंटेंस ऑर्डर के या कमांड के है कि स्विच ऑन द लाइट, तब आप यहाँ पर लेट सिचुएशन यूज करेंगे. तो लेट आएगा सबसे पहले. ओके, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, तो लेट द लाइट. इसके बाद में बी आएगा, वी विल यूज लेट. जो लेट सिचुएशन में है, जो लेट सिचुएशन, उसमें हम लेट प्लस आपका पैसिव जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस बी, वी विल यूज बी, देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ओके, तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन.
ठीक है। यहाँ पे स्विच्ड ऑन द लाइट, यहाँ पे स्विच्ड, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो हिडन है, ठीक है। स्विच यहाँ पे आपका वर्ब है, ठीक है। तो हमने लेट सिचुएशन यूज करी, हमने लेट पुट किया सबसे पहले, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ओके, नेक्स्ट देखो, ओपन द विंडो, सेम लेट सिचुएशन से पैसिव बनेगा इसका, लेट द विंडो, जो कि यहाँ पे आपका पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, बी ओपन। ओके, नाउ शट द डोर, सो लेट सिचुएशन अगेन, लेट द डोर बी शट। ओके, यहाँ पे लेट प्लस आपका पैसिव सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके पास इंपैरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, हमने पहले बात करी थी कमांड और ऑर्डर की, अब हम बात करें अगर उसमें आपके पास प्लीज या काइंड है, रिक्वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आता है इन द स्टार्टिंग और इन द लास्ट, तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, प्लीज गिव मी अ बुक, ठीक है, ये आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है, प्लीज से कंडीशन स्टार्ट हुई, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। तो यू आर रिक्वेस्टेड ये आपके पास ऑलरेडी रूल में है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद हम गिव लिखेंगे, गिव मी अ बुक। ओके, प्लीज गिव मी अ बुक, इसमें हम प्लीज को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इसी को अवॉइड करने के लिए हमने यू आर रिक्वेस्टेड लिखा है। नाउ टेक योर सीट प्लीज, तो हम जब इसको पैसिव बनाएंगे इट विल बिकम यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। नाउ काइंडली पोस्ट दिस लेटर, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो काइंडली प्लीज से रिलेटेड सेंटेंस जो है उसको हम यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा कुछ लेट सिचुएशंस के भी आपके पास कुछ लेट सिचुएशन के भी एक्टिव वॉइस होती हैं, लेकिन दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिटेल में एक्टिव पैसिव का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है दैट आई एम टेलिंग यू। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आपके पास हो तब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो पैसिव में। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के टू टाइप के होते हैं, यस नो क्वेश्चंस। ओके, यस नो क्वेश्चंस वो जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ क्वेश्चन होता है, या फिर आप कह सकते हो जिसका जवाब हम यस नो में देते हैं। ओके, जैसे कि कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स, वर यू डूइंग दिस वर्क। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में आता है, और जहाँ पे आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में हो, तब आप उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और एक जो दूसरा टाइप है वो है WH क्वेश्चंस, ठीक है, WH क्वेश्चंस वो वर्ड्स जो WH से स्टार्ट हो रहे हो, या है जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विच, हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ स्पेशल रूल्स में आते हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यस नो क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लिखा है, डज ही राइट अ बुक, सॉरी डज ही राइट अ लेटर। ये एक सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। डज स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये कौन से टेंस है, डज ही राइट अ लेटर, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पहले मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि हमने किस तरीके से इसको कन्वर्ट करके फिर उसका पैसिव बनाया है, उसके बाद मैं आपको इजी वे में भी समझा दूंगी, ठीक है। तो डज ही राइट अ लेटर, जो जिसको भी इसका कुछ स्टेप्स में हम इसको चेंज करते हैं, मतलब वो स्टेप्स आपको यू हैव टू कैलकुलेट द स्टेप्स इन योर माइंड, ठीक है। तो डज ही राइट अ लेटर,
तो सबसे पहले हमने देखा कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, हमने डज को हाइड कर दिया और हमने इसका एक एग्जाम्पल बना, एक नीचे सेंटेंस स्टेप 1 जो लिखा है मैंने वो लिखा है ही राइट्स अ लेटर, हमने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्वेश्चन से सिंपल सेंटेंस में, जो कि इसका स्ट्रक्चर है, जो कि आपको पता है डज लगा हुआ है और राइट है, तो इसका मतलब ये एक प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो मैंने डज को हाइड किया और इसका एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया और मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके। फिर मैंने इसका पैसिव बनाया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है, मैंने पहले असर्टिव, इसको असर्टिव में चेंज किया, डज को हाइड कर लिया, ही राइट्स अ लेटर, उसके बाद में मैंने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम और उसके बाद आपके पास ये पैसिव फॉर्म आ गया, ठीक है। अब जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसको मैंने आगे पुट कर दिया और इसके बाद में मैंने सेम इज जो है वो यहाँ रखा है, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, इसका पैसिव बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको इजी आपको और समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। वो देखिए, सबसे पहले मतलब जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब आता है, वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन के आपके पास जब एक्टिव आता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो जो एक्टिव सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है, कि क्या स्ट्रक्चर क्या है उसका, क्या वो प्रेजेंट सिंपल का है, क्या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, फ्यूचर सिंपल का है, किसका है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, विल नोबडी हेल्प द पुअर, ओके, विल नोबडी हेल्प द पुअर। तो अगर मैं इसका पैसिव बनाती हूँ तो आपको पता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था डज वाला, तो डज आपको पता है कि जब आपके पास प्रेजेंट सिंपल होता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इस लिखा है, ठीक है। पर हमने जब फ्यूचर सिंपल में देखा था तब विल तो विल ही रहा था और हमने उसमें क्या लगाया था, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं इसको ईजी वे में देखूँ तो विल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो यहाँ पैसिव ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लूंगी, विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड, ओके। नोबडी क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, बाय नोबडी, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि नोबडी बाय नोबडी लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नोबडी, समवन, समथिंग, एवरीवन, ये सब हम अवॉइड करते हैं, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड, ओके। नेक्स्ट मैंने इसी तरीके का एक पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल लिया है, डिड ही बाय अ बुक, ओके, डिड ही बाय अ बुक, ठीक है। तो आपको पता है डिड है, सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट में आपका क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, जिस तरीके से हमने इसमें डज में देखा था उसी तरीके से हम यहाँ पे चेंज करना चाहे इस प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, वॉज अ बुक ब्रॉट बाय हिम, वॉज अ बुक, ठीक है, वॉज रहेगा, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि पास्ट सिंपल में वॉज होता है तो हमने वॉज पुट किया है, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिव पैसिव की क्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है, ठीक है, मतलब जो वो क्वेश्चन फॉर्मेट में है तो ये क्वेश्चन में ही रहेगा। तो वॉज अ बुक जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, बॉट बाय हिम, ठीक है। तो हमेशा वॉज के बाद, ठीक है, तो ये हमेशा और हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन जिस क्वेश्चन फॉर्म में है आपका एक्टिव वॉइस उसी क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा आपका पैसिव वॉइस। और स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, जो हमने जो सिंपल रूल्स देखे थे, ठीक है, एक्टिव और पैसिव के जो टेंसेस के साथ वही अप्लाई करेंगे। ओके, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ येस नो क्वेश्चन। ओके, वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, ठीक है, ये एक पास्ट कंटिन्यूअस का येस नो क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में। तो आपको पता है जब हम ऑब्जेक्ट से पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या ये प्लूरल है या सिंगुलर, क्योंकि ये प्लूरल है तो हमने वर का यूज किया है, वर द पेशेंट बीइंग, क्योंकि ये एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस का, और पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो वॉज वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसी के बेसिस पे हम चेंज करेंगे। तो वर द पेशेंट बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ठीक है।
ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट यस नो क्वेश्चन। अब हम देखते हैं WH क्वेश्चन। तो व्हाट, विच, वर, वाई, हु, व्हेन, whom, whose, हाउ, ठीक है, ये सब WH क्वेश्चन में आते हैं, जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास WH क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस आता है तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। पहले मैं इसका जो एग्जैक्टली आप इसको कैसे चेंज करेंगे वो बताऊंगी, उसके बाद हम शॉर्ट में ही इसको चेंज कर लेंगे। हाउ डिड ही सॉल्व द सम। ओके, आपके पास क्वेश्चन है, मतलब आपके पास क्वेश्चन मार्क लास्ट में आना चाहिए, पैसिव आप चेंज करते हो, क्वालिटी चेंज नहीं होगी। हाउ डिड ही सॉल्व द सम, ठीक है। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। हमने जिस तरीके से पिछली बार यस नो में डज को हाइड किया था, इस बार हम क्या करेंगे, वी विल हाइड हाउ। हमने हाउ को हाइड किया, उसके बाद सेम हमने लिख दिया है डिड ही सॉल्व द सम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका असर्टिव सेंटेंस बनाया, ठीक है। जिस फॉर्म में ये आपके पास डिड का सेंटेंस लिखा हुआ है, हमने उसी फॉर्म में, मतलब उसी स्ट्रक्चर को, उसी टेंस को ध्यान में रखते हुए असर्टिव सेंटेंस बनाया। ओके, डिड है तो मतलब सिंपल पास्ट है, ही सॉल्व द सम, ठीक है, ये हमने इसका असर्टिव बनाया। उसके बाद में हमने क्या किया, इसका पैसिव बनाया, ठीक है। द सम, पहले हमने लिखा ही सॉल्व द सम, उसके बाद में द सम वॉज सॉल्व बाय हिम। ओके, द सम वॉज सॉल्व बाय हिम, ये एक पैसिव था असर्टिव का। उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा इसको यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, ठीक है। हमने इसको बनाया was the sum, okay, was the sum solved by him, ये yes no क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। और फाइनली हम इसमें अब जो हाउ को हमने छुपा रखा था, हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे और अब इसका पैसिव, परफेक्ट पैसिव बन जाएगा, वो है हाउ was the sum solved by him, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जो हमें ध्यान रखने होते हैं, मतलब कि जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। सेम अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, ठीक है, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि डज शी टीच है, मतलब ये किसका, ये एक सिंपल प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमको वाई रखना है, जो हमने पहले देखा था कि वाई हमारे पास रिपीट होगा, हाउ से हाउ रिपीट हुआ, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें इसको क्वेश्चन फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो डज है, मतलब आपके पास प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है, इज़म आर लगेगा, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट जो द चिल्ड्रन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा वर्ब आएगा, आर आएगा। तो हमने क्या लिखा है, वाई आर द चिल्ड्रन टॉट, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, हमने टॉट ऐड किया है। उसके बाद हमने इसको एजेंट बनाया, ऑप्शनल एजेंट है, बाय हर यूज किया है, प्रीपोजिशन बाय प्लस हर, ठीक है। क्वेश्चन ही रहेगा ये, तो वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज शी ईट, ठीक है, ये आपके पास WH क्वेश्चन है, व्हाट रहेगा, सिंपल, ये भी एग्जाम्पल था, प्रेजेंट सिंपल से मैंने लिया है डज की जगह, क्योंकि आपके पास जिस तरीके का आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसी तरीके, मतलब जिस नंबर में सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्हाट इज ईटन बाय हर लिखा है, ठीक है। ओके, तो जब हमने WH क्वेश्चंस देखे तो व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब सेम रहते हैं जब हम इसको पैसिव बनाते हैं, दीज, है ना, ये जो वर्ड्स है वो। लेकिन जब हम हु की बात करते हैं तब ये हु की जगह क्या लिखते हैं हम, ये चेंज हो जाता है बाय हुम में, ठीक है। बाकी इसका चेंज करने का प्रोसीजर सेम है, बस हु की जगह हम यूज करते हैं बाय हुम। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। हु टॉट यू इंग्लिश, तो आपको हु की जगह क्या यूज करना है, बाय हुम, ठीक है। टॉट यू इंग्लिश, ये जो एक्टिव सेंटेंस है वो आपका सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट का जब स्ट्रक्चर होता है तब हम यूज करते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम हमने यहाँ पे यूज किया है इसको, बट आपको क्वेश्चन फॉर्म में ही रखना है इसका। तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट दिस बुक,
तो बाय हुम, ये हु रोट द बुक, ये है एग्जाम्पल पास्ट सिंपल का। हमने इसको पास्ट सिंपल में आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब वॉज वर होता है, ठीक है, तो हमने आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया है वॉज। बाय हुम वॉज द बुक रिटन। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे WH क्वेश्चंस के। ओके, so this was all about active and passive. स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आपके पास पर्टिकुलर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर में: गैप फिलिंग, एडिटिंग ओमिशन एंड रीअरेंजमेंट। तो ये सारी जो रूल्स है, जो रिवीजन हम ग्रामर का कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगा वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एल्स आपके पास किसी भी चैप्टर में से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ लिंक्स भेजूंगी जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।